एक स्कूल में, रशिया में एक स्कूल में उनका विजिट हुआ और बड़े अच्छे तरीके से बच्चों ने उनका इस्तकबाल किया है, भारत का झंडा लहराया है, भारत का ट्रेडिशनल लिबास पहना है, भारत के नारे लगाए हैं, फॉरेन मिनिस्टर के लिए तहाइफ रेडी किए हैं। जाते हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलता, जबकि वहाँ का बच्चा बच्चा भारत के नारे लगा रहा है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर का अच्छे तरीके से वार्म वेलकम। नमस्ते, आपका स्वागत है। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनका एक जो दौरा इस वक्त मॉस्को में चला है, उसमें बेसिकली बहुत सारे प्रोटोकॉल जो है वो तोड़े गए हैं। फॉलो किया जाता है इंडियन कल्चर, इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो पूरी दुनिया को जिहाद के जरिए सबको मुसलमान कर दो। तो यही तो कहता हूँ, यही तो इश्यूज हैं कि आप कहते हैं कि दुनिया से लड़ाई है, जंग है, साइंस के साथ आपका दुश्मनी है, इंग्लिश के साथ दुश्मनी है, और आप कहते हैं कि हमारी जबान ही बोली जाए, हमारा फेथ ही हर चीज दे रहा है, उनसे प्यार मोहब्बत कर रहा है। दुनिया में आजकल तलब किसकी है? तरक्की की है। जो स्टेट ज्यादा तरक्की करेगी वहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल ज्यादा ब्राइट होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो भारत का कोई भी शोबा है, भारत की कोई भी पब्लिक है, वो स्टूडेंट है, वो पढ़ी लिखी है, वो अगर नहीं भी पढ़ी लिखी तो उनका इस्तकबाल भी करते हैं लोग, उन्हें जो है ना वेलकम भी करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ की लीडरशिप, जमहूरियत, लोग देखते हैं कि ये इनकी कंट्री में वजन कितना है, ये कंट्री जो है कितनी स्ट्रॉन्ग। इस सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ खड़ा और हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है और हमारे लिए कितनी डिसएडवांटेजेस पोजीशन है, मेरा ख्याल है इसको बेस से समझने की जरूरत है। ऑलरेडी इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। इंडिया और रशिया डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और ऑफर कर दिया कि अगर आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं अमेरिका के मुखालिफ जाकर, तो आप हमसे भी ऑयल खरीदें। मैम, आप इंडिया सिर्फ खरीद नहीं रहा, वो पाइपलाइन के थ्रू बांग्लादेश के भी ट्रांसफर कर रहा है। वहां से लेकर अपने घर मैन्युफैक्चरिंग करके समय लेंगे, उसको तैयार करके, जिस तरह वो गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर से कंपनीज आती हैं, फिर वहां पर उनको लोगों नहीं लगाने था। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि स्पोर्ट्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती है, लेकिन लोगों किसी और कंपनी का लगता है। मजदूर बेचारा हमारा पिसता है, यहाँ पर इंडस्ट्री हमारी है, लेकिन लोगों को और ले जाता है। जब ब्रांड किसी और का चलना है, किसी और कंट्री का नाम चलना है, तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया ये है कि वहाँ से बाहर कंपनीज आती हैं, लेकिन वो लोगों अपने यूज़ करता है। देखिए जी, बात पता क्या बात आ जाती है कि पाकिस्तान की तालीम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है वो बड़ा लो है। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है ना, वो पहले पाकिस्तान का नाम हुआ करता था, किसी ज़माने में लोग आते थे, पाकिस्तान कुछ खुशहाल था, पाकिस्तान में बेहतरी थी, ठीक है। बात अगर की जाए इंडिया की, भारत की बात की जाए, तो भारत का कोई भी शोबा है, भारत की कोई भी पब्लिक है, वो स्टूडेंट है, वो पढ़ी लिखी है, वो अगर नहीं भी पढ़ी लिखी तो उनका इस्तकबाल भी करते हैं लोग, उन्हें जो है ना वेलकम भी करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ की लीडरशिप, जमहूरियत, लोग देखते हैं कि ये इनकी कंट्री में वज़न कितना है, ये कंट्री जो है कितनी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की बात की जाए, रिस्पेक्टेबल कंट्रीज़ है, वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम आप देख लें, वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ का जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, वो किसी के आगे कटोरा लेके नहीं जाता, लोगों को जो है बिज़नेस देता है, लेता भी है, देता भी है बिज़नेस, ठीक है। और कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जो भारत में नहीं है? मेरा वीज़ा बार बार देखेंगे, मेरा पासपोर्ट बार बार देखेंगे, मेरा ID कार्ड वगैरह, मतलब ओवरऑल मेरे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे बार बार कि ये 2 नंबर तो नहीं बनवा लाया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम किसी जगह चले भी जाते हैं ना, हमारी जितनी बड़ी मैंने जाना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने FA किया है, FSA किया है, BA पढ़ा, ओवरऑल मैंने जितनी मर्जी पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, वहाँ पे जाके मैं बिल्कुल ले लूँ, इंडियन के आगे मैं नहीं लूँ बिल्कुल, ठीक है। और पाकिस्तानी क्या है, पाकिस्तानी हर शोबे में पीछे है। वहाँ पे जाते हैं, पाकिस्तानी पकड़े जा रहे हैं। क्या हो गया जी, पाकिस्तानी ने फ्रॉड कर दिया, क्या हुआ, पाकिस्तानी ने चोरी कर दी, क्या हुआ कि पाकिस्तान नाकाम हो गया, इंडियन को रखेंगे, पाकिस्तानी को नहीं रखेंगे। बात होती है कि जो मुल्क जो है ना स्टैंडेबल हो, जो मुल्क तरक्की याफ्ता हो, वहाँ की पब्लिक को भी सपोर्ट किया जाता है, उधर की पब्लिक को भी जो है ना इज्जत होती है। हमारी तो हमारा क्या सलूक, हमारे साथ क्या सलूक होता है वहाँ पर? कहाँ पर? जब बाहर की कंट्रीज में जाते हैं हम लोगों के सलूक पूछ के आप क्या करेंगे, आपके सामने ये सारी सिचुएशन, ठीक है। सलूक यही है कि आ गए हैं जी बकारी लोग आ गए हैं और मुँह छुपाते फिरते हैं वो, ठीक है। और वो अपने वो जो होते हैं ना, उनके जो सर्वेंट होते हैं, उन्हें भी मना करते हैं कि भाई आपके लेवल के भी नहीं है ये पाकिस्तानी जो है, क्या आप इनसे बोलेगा? इतना बड़ा लीडर, इतनी बड़ी उनकी सोच और इतनी जितना मुल्क को आगे लेके जा रहे, फिर भी आपको बुला रहा है और आप है कि मतलब कि टस से मस नहीं होती है, पता नहीं कौन सी अकड़
कौन सा आपकी गर्दन में एक सरिया लग चुका है जो झुक नहीं सकती। आप उनको देखें, उनका आप ये देखें कि उनका इतना बड़ा दिल है, इसके बावजूद वो आपसे दोस्ती मोहब्बत प्यार की बात बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बंदों से प्यार ना करे तो और बंदा क्या करे। और जब बुलाया गया था पाकिस्तान में तो बिना अपने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए डायरेक्ट कॉल किया जी मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो इतनी बड़ी मोहब्बत उन्होंने दिखा दी। और आज भी हम यही कहते हैं भाई इंडिया ने क्या किया हमारे लिए। अच्छा, मैं इनके बारे में आपको एक बात बताऊं कि ये मोहब्बत के साथ साथ बहादुर बहुत ज्यादा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, बहुत बड़े बहादुर है। उनकी बहादुरी की मिसाल मैं ये दे सकता हूँ कि अपने मुल्क, ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ पे उनको थ्रेट भी था, टेररिस्ट का भी था। यहाँ पे आप देखें कि खुलेआम दन आते फिर रहे होते हैं। और ये पाकिस्तानियों का भी आप सुन लें, मैं पिछले सोशल मीडिया पे सुन रहा था कि हर पाकिस्तानी जो है एटम बम है फटने के लिए तैयार है। भाई आप एटम बम वो जाके फटो, धमकियां क्यों लगा रहे हो? तो मैं तो ऐसे मुल्क में आना तो बहुत बड़ी बहादुरी है उनकी। वो बहुत बड़ा दिल है, बहादुर भी है। और ये भी देखे, एक प्यार करने वाला है और दूसरा ये बहादुर भी है बहुत ज्यादा। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जब उनकी हुकूमत आई, फिर दूसरी दफ़ा फिर आई, तो उन्होंने बोला जी मोदी जो है सिर्फ हिंदुओं का एजेंडा लेके जा रहा है और जी मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहा। अब जब उन्होंने अयोध्या के अंदर इतनी बड़ी मस्जिद बना दी, इमाम काबा पाकिस्तान नहीं आए, इंडिया आए हैं बलोच भाई। और वो जब लोगों ने देखा और इसके साथ साथ मुसलमान बच्चियों के लिए जो इतना काम किया, अब तो इनके पास वो जो एक वो मुद्दा था वो भी ख़त्म हो गया। देखें जी, वो अपने मुल्क में कर रहे हैं, वो अपने हिंदू और मुसलमान और जितनी भी दूसरी मिनॉरिटी रहती है वहाँ पे, वो एक दर्जा का शहरी बनाती है। वहाँ पे वो सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। सेकंड दर्जे के शहरी नहीं है, सेकंड दर्जे के शहरी नहीं है। आप ये इतनी बड़ी मस्जिद वहाँ पे बना रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक जो है वहाँ रखा जाएगा और इमाम काबा आके वहाँ पे उसका इफ्तिताह करेंगे। मैं ये चीज़ बार बार कहता हूँ कि हमारे जिसको इस्लाम को हम सब फॉलो करते हैं, जो सऊदी अरब है, दूसरे यूएई है, दूसरे ममालिक हमारे इस्लामी बिरादर ममालिक हैं, वो सब जा रहे हैं। वो उनको मतलब कि उनके अंदर कुछ क्वालिटी है, उनके अंदर खसूसियात है जिसकी वजह से वो जा रहे हैं और उनके काम देख रहे हैं। आप इतनी बड़ी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये तारीख में बहुत बड़ी बात है। आप इस्लाम में 100 साल कहते हैं कि मुसलमानों ने हुकूमत की, आप वहाँ की मसाजिद देख लें और इनके काम देख लें कि मोदी जी बहुत ज़्यादा है। ये इनका प्यार ही है जो बढ़ता जा रहा है जबरदस्त। और उन्होंने तो वो मुगलों की हिस्ट्री को भी खत्म कर दिया कि मस्जिदें बनवाई, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मुसलमानों के लिए बना दी। लेकिन बलोच भाई एक चीज़ है, जैसे आपने कहा कि दुनिया उन्हें प्यार करी है, उनके चैनल के ऊपर फॉलोअर्स बढ़े 20 मिलियन, कहते हैं ना फर्स्ट वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं इस वक्त 20 मिलियन फॉलोअर के साथ, तो ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हर बंदा जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पॉलिटिक्स जानता है या जो नहीं जानता, उसके दिमाग में एक ही चीज है कि भाई इंडिया से अगर आप नफरत करोगे तो आप जो है पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हो, अगर आप इंडिया से प्यार कर रहे हो तो इसका मतलब है आप गद्दार हो। तो ये जो सोच है आजकल 2023 के यूथ के अंदर दिमागों में फिक्स हो गई है। असल में यहाँ पे जो 70 सालों से 75 सालों से हमें पढ़ाया जा रहा है, जिस चीज़ का हमें बार बार ये सिखाते हैं कि ये देखें जी, ये किस चीज़ को कहा, किसको दुश्मन बना के ये अपना रोना रोएं। ये जितनी भी अपनी नाअहली हैं, जितनी भी अपनी वो जो नहीं कर सकते काम, उसको छुपाने के लिए एक सस्ता सा कह लें कि आराम से वो इल्ज़ाम जो है इंडिया के पीछे छुप जाते हैं, उस पर लगा देते। आप देखें कि इंडिया ने हर दफ़ा आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आपके साथ चलने का कहा है, आप लोगों से मोहब्बत से पेश है। कई दफ़ा अपनी स्पीच में मोदी जी ने कहा कि मैं पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हूँ, उनको भी पता है, वो भी ये जान चुके हैं। कई दफ़ा उन्होंने जिक्र किया कि हमें ये नहीं पता चलता कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कौन कर रहा है। बिल्कुल, वो उन्होंने और बहुत परेशानी कि भाई बात किससे करें, हाँ। वो कहता फलाना है, वो कहता, जैसे अब ये जो रिसेंटली वो मारंग का चल रहा है, उसको भी नहीं पता किसके साथ मुज़ाकरात कर। ये तो हाल है हमारे मुल्क का और ये पाकिस्तानियों का। ये देखें, ये इन्होंने कौन सा चांस नहीं गवाया, हर दफ़ा ये 3 जंगें लड़ चुके हैं
1971 का भी इनको वो हाल हो जो है सबको नज़र आ चुका है, और उसको ये छुपा रहे हैं सारा कुछ, जी हम वो जीत चुके थे फलानी। तो ये सारी चीज़ें मैं अक्सर सोशल मीडिया पर ये देखता रहता हूँ कि कहते हैं जी हमें इंडिया के साथ क्यों कंपैरिजन किया जाता है और क्यों हमें उनके साथ वो लिया। एक बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि अच्छा वो तरक्की करके भी जहन्नम में जाएंगे। भाई आप लोग तो अभी जिंदा हो जहन्नम में रह रहे हो। सही बात है, ना जहन्नुम बन गई है। ना आपके पास आटा है ना चीनी है, इतनी जितनी महंगाई हो चुकी है वो गरीब बंदा तो यहाँ पे नहीं सरवाइव कर सकता। Please like, share and subscribe.